आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमी क्लास 10 इससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम में VBI क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वह हम लोग का देश है भारत। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ग। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, इससे रिलेटेड कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था का जो होते हैं क्षेत्रक जो होते हैं इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है, या अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। कितना होता है? 3 होता है। और उसमें का प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है या प्राथमिक क्षेत्र होता है उसे हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे श्वेत क्रांति पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से है। अब इसमें का देखिए नीचे वाला क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में अनेक बार पूछे गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आर्थिक क्रिया जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो आर्थिक क्रिया होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन होता है। आर्थिक क्रिया मतलब कोई भी हम लोग कार्य करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन करना। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क होगा। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बल किस पे दिया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बल दिया जाता है लोक कल्याण पे। ठीक। भारत में योजना आयोग का स्थापना या गठन कब किया गया था? ये एग्जाम में अनेक बार पूछे गए हैं। तो उसका स्थापना कब किया गया है? 15 मार्च 1950। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है? तो 1952 में। तो ये जो 3 गो जो क्वेश्चन अभी आपको बताया गया है यहाँ पे, तो आप 3 गो क्वेश्चन आप देखिएगा कि ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और ये जो टिपिकल जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने की क्या होता है? संभावना होता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक क्रिया का, ये नहीं 2 नंबर आएंगे। अब यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो सबको पता है कि योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। तो इसका आंसर होगा ख। दिया है 1 जनवरी 2000, ख नहीं होगा, इसका आंसर होगा क, 1 जनवरी 2015। अब हम लोग इससे रिलेटेड देख लेते हैं कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कि योजना आयोग को कब भंग किया गया। तो योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2014 में। ठीक। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये ध्यान में रखिएगा। अब पूछा गया है कि नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए
चाहे योजना आयोग पूछे चाहे नीति आयोग पूछे। तो ठीक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबका अध्यक्ष कौन होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का होते थे प्रधानमंत्री और नीति आयोग का कौन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो यह है नरेंद्र मोदी। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था। तो ये कहने वाले जो हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। इसका आंसर होगा क। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो पहला चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। तो वैसा संरचना जिसका प्रत्यक्ष रूप से विकास में योगदान नहीं होता है उसे गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छता। इसके अलावा और कुछ भी है। आधारभूत संरचना, तो आधारभूत संरचना जिनका योगदान विकास में प्रत्यक्ष रूप से रहता है उसे क्या कहते हैं आधारभूत संरचना कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन आएगा, ऊर्जा आएगा, परिवहन में क्या, सड़क, रेल, बंदरगाह और संचार, बैंकिंग, वित्तीय, इस सब के यही सब होगा। अब यहाँ पे देखिए नीति आयोग जो है जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया, इसका वर्तमान सीईओ कौन है। तो इसका वर्तमान सीईओ है निधि छिब्बर है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि आर्थिक विकास का या अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो तीसरा क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा घ होगा। ठीक, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा किस पे बल दिया जाता है, तो लाभ पे बल दिया जाता है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, तो नीति आयोग बनाया गया। बीमारू राज्य में कौन कौन सा राज्य आते हैं, तो देखिए BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, RA से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। तो ये जो जितना भी हम लोग क्वेश्चन जो पढ़े हैं ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में अनेक बार पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी ये वाला वन लाइनर जो क्वेश्चन जो है आप सभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल के क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।